गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे विद्यालय में इस समय जो आपको वर्चुअल क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है D2H प्रणाली के माध्यम से। D2H का मतलब बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की समस्याएं अध्यापकों के पास आए और शिक्षक का समाधान बच्चों के पास जाए, उस प्रणाली को कहते हैं D2H प्रणाली। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से। वर्चुअल क्लास का मतलब क्या होता है कि बच्चा स्कूल तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो अपनी समस्या को टीचर तक पहुंचा रहा है और टीचर अपनी समाधान को बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। उसी क्लास को कहते हैं वर्चुअल क्लासेज। इसके लिए एक माध्यम बनाया गया है कि यदि बच्चे को कक्षा 1 से ले करके 8 तक के बच्चे, यदि उनकी कोई समस्या है तो वो 88 74 436 285 नंबर पर अपनी समस्या लिख करके भेजेंगे। यदि उस संबंधित विषय में टीचर प्रोवाइड हैं, मिल पाते हैं, तो उनको उन्हीं के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से उनको उनका समाधान दिया जाएगा। ये और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आप फिजिक्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अन्य विषयों के लिए भी आप इसी नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो टीचर्स के अदर ग्रुप में वीडियो चलाई जाएंगी, वो उनके चैनल को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और समाधान दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे स्कूल के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक वर्चुअल क्लासेस चलाई जाती हैं, उनमें आप इस नंबर पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं और विषयवार आपको उसका समाधान मिलता रहेगा। ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी की, जिस माध्यम से हमने इस बात को शुरुआत की। देखिए, वर्चुअल क्लासेज में ये हमारी जो क्लास होगी वो समाधान क्लास कहलाएगी। मतलब एक हमारी क्लास जो पढ़ेगी वो समाधान वर्चुअल क्लासेज कहलाएगी। इस क्लास के अंतर्गत आज एक बच्चे की समस्या आई और उस बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। चूँकि आज किसी कारणवश संबंधित विषय के टीचर न होने के कारण, लेकिन बच्चे को तो समस्या का समाधान चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा उसकी समस्या का समाधान करके यहाँ पे अपने इस समाधान वर्चुअल क्लास की शुभारंभ करता हूँ। बच्चा जो है कक्षा 9 का है और उसने जो है मैथ से एक प्रॉब्लम पूछा है। तो चूँकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन फिजिक्स और मैथ का रिलेशन होता है जैसे एक सिक्का का बायां और दायां पक्ष। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उस बच्चे की समाधान आज दिया जा सके ग्रुप के इस वीडियो के माध्यम से। उस बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया है, आपका घातांक चैप्टर है, तो उसमें है 2 की पावर, बच्चे ने पूछा है 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। एक घातांक का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है इसने 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बच्चे को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लगता है a की पावर m इंटू a की पावर n, या इसी को m कह सकते हो, है ना, m n। तो a की पावर a की पावर n, ये इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। यदि यहाँ नीचे
ए है, ऊपर घात यम और यन है, घाते विपरीत हैं, तो ये क्या होता है, ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे हम गिनती को देखेंगे कि यदि ये दोनों गिनतियाँ समान हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और ऊपर गुणा करते समय घाते जुड़ जाती हैं, ये आ जाएगा। अधिकतर बच्चों की एक समस्या होती है कि उनको भिन्नों का जोड़ और घटाव गुणा भाग नहीं आता है। तो यहाँ पे हम सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 और 1/5। इसका भिन्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका भाई एलसीएम एक लासा लेकर के करते हैं, और नहीं हुआ तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इस 5 से, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, तो 5 हर से ऊपर नीचे इसमें गुणा करा दीजिए और इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और नीचे कितना हो गया, 5 से 15 प्लस 3 एक नाम 3 और 5 से 15, तो ये कितना हो गया 13/15। तो ये आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 13/15। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम घातांक के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि नीचे जो ये आधार दिया हुआ है वो सेम है, तो आप ऊपर की घातों को जोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप हल इधर करके एलसीएम भिन्न को हल करके यहाँ 13/15 लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो देखते टाइम और इसके पीडीएफ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, समाधान वर्चुअल क्लास है। इसमें आपको 1 से लेकर के 12 तक के विषयों पर आप क्रम से क्वेश्चंस डालते जाएंगे और समय के अनुसार उसी दिन उसका समाधान दे दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 1/, ये दिया हुआ है दूसरा 1/3 की पावर 3 की पावर कितना दिया हुआ है 7। इसको हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, 1/3 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 3 को 3 बार, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे कितना आ गया 27 और इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 7। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्वेश्चन थोड़ा डाउटिंग में डाला जाता है ताकि आपको समझा जाए कि आप क्या करेंगे माइंड से। यहाँ पे आने के बाद अब या तो 1/27 को 7 बार 1/27 गुणे 1/27 गुणे 1/27 गुणे 1/27 ऐसे लिखते लिखते बड़ा बहुत टिपिकल आंसर तो देगा लेकिन बड़ी टिपिकल पोजीशंस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ना करते हुए एक रूल याद रखेंगे। रूल क्या है कि यहाँ पे हम घातों को ऊपर ले चलेंगे, तो ये देखिए आपका बन गया 1/3 की पावर 3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1/x की पावर यदि n है तो इसको हम लिख सकते, और इसके ऊपर क्या दिया है m दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -n और ये पावर m, तो ये आएगा x की पावर -nm या mn कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पोर्शन समझना है हमको। तो जब भी कोई चीज़ बटे में होता है ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है उसकी पावर माइनस में हो जाती है और ऊपर 7 दिया हुआ है। तो अब ये क्या होता है, इसके बाद हमारा ये फार्मूला लग रहा है, ये क्या होता है आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये 3 की पावर कितना हो गया 7 त्रिक 21, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं कि यदि किसी भी चीज़ की पावर हर में लिखी होती है और ऊपर जाती है तो उसका
जो भी यहाँ माइनस लगा होगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस लगा है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस लगा था, ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, और फिर इसके बाद जैसे ये देखिए ऊपर गया तो माइनस हो गया, फिर इन दोनों का गुणा करा दिया गया पावर का, ये आपका आंसर आ गया। इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 1/2, तीसरा क्वेश्चन 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। कहने का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है x की पावर m अपान x की पावर n इज इक्वल टू होता है x की पावर m माइनस n। भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये रूल याद रखेंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 11 की पावर 1/2 और इनटू लगा करके 11 की पावर इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/4। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका इस पोर्शंस में बन गया। तो ये क्या कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब फिर देखिए वही भिन्न वाली समस्या आ गई, तो 1/2 माइनस 1/4, घटाव कुछ नहीं करना है, हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो। सिंपल सा याद रखो, ये जब तक बड़ी संख्याएं नहीं मिलती हैं तब तक सिंपली ये कर सकते हैं, नहीं तो लासा निकालना पड़ता। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इधर देखिए थोड़ा मिसिंग कर दिया माइंड। इस 4 को ऊपर नीचे गुणा किया, इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेगा, तो ये हो गया आपका 2 से ऊपर नीचे गुणा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गई तो कितना बचा 2/8। तो यहाँ पे 2/8 को क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1/4। तो यहाँ पे क्या आ सकता है 11 की पावर 1/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे ने पूछा है, सेवन की पावर 1/2। फोर्थ क्वेश्चन, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आधार था 8 और ये 7 है, अभी तक ये a की पावर m a की पावर n के रूप में लिखा था, अब ऊपर सेम हो गया तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, जैसे x की पावर a इंटू x की पावर b लिखा हुआ है, y की पावर b नहीं, x की पावर a एंड y की पावर a लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा x y की पावर a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 7 इंटू 8, भाई 7 क्यों x मान लेंगे, 8 को y मान लेंगे, तो 7 इंटू 8 हो गया, और इसके ऊपर घातें कितनी लगी है 1/2, तो ये कितना हो गया 8 सते 56 की पावर 1/2। अब एक तो इसका आंसर ये आ सकता है, क्योंकि घातांक है ना, तो ये आंसर आएगा, नहीं तो इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। तो अंडर रूट निकालने पर भी आपका क्या हो सकता है, इसका एक आंसर सेकंड टर्म में यदि यहाँ आंसर आ रहा है तो ये छोड़ देंगे घातांक में, नहीं तो 56 का यहाँ पे रूटिंग निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड बन के आएगा इसको हम 56 अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 14। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14 पर 1/2 घातांक लगा दें। वैसे सुपीरियर आंसर यहीं पे है, आप इसको दीजिए, क्योंकि घातांक है, वर्गमूल निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है करणी परमीकरण से, 5वां क्वेश्चन है 1/√7। देखिए 1/√7 का गुणा होता है
√7 से ऊपर नीचे इसको गुणा कराते हैं। सिंपल सा होता है, जो हर में दिया होता है इसी से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाता है। ऊपर आ जाएगा √7/7, ये इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने 1/√, छठा क्वेश्चन 1/√7 माइनस 1/√6। देखिए यहाँ पे क्या होता है ये देखने क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पे क्या है 1/√7 माइनस √6 है, तो इसको क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा होता है इसका एंटी का मतलब यदि माइनस में है तो प्लस से और प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस था इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे प्लस से गुणा करा देते हैं। अब ऊपर क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 आ जाएगा, और यहाँ देखिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, ये होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा √7 प्लस √6/7 माइनस 6, देन दिस इम्प्लाइज √7 प्लस √6/1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका ये। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5, सातवां क्वेश्चन 1/√5 और 1/√5 प्लस √2, ये ऐसे करके लिख लेंगे 1/√5 प्लस √2। देखिए इसमें भी वही काम, अब इसका एंटी लेंगे माइनस √2/√5 माइनस √2, ऊपर क्या आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ जाएगा वही a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला a² मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, देन कितना आ जाएगा √5 माइनस √2/5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √5 को √2 5 से गुणा कराएंगे तो केवल 5 बचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं, और फिर इंटू 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, और आधा आधा 1 होता है इसलिए आते ये 5 आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया आपका 5 माइनस 2, तो ये आपका आ गया √5 माइनस √2/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, देख लीजिए।